अनुसार बदलते भारत की शान। भारत की 70% आबादी किसी न किसी रूप में खेती पर निर्भर है। किसानों को भारत में अन्नदाता कहा जाता है। अन्नदाता का चहुमुखी विकास हो और वे समृद्ध हो सके, इसके लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। सरकार की तरह किसानों को समृद्ध और खुशहाल बनाने में दूसरी शिक्षण और प्रौद्योगिकी संस्थाएं भी नए नए अनुसंधान कर रही हैं। देश की कई स्टार्टअप कंपनियां भी किसानों को ध्यान में रखकर ऐसी तकनीक का निर्माण कर रही हैं, जिसके उपयोग से किसानों को न सिर्फ फायदा हो रहा है, बल्कि उनकी खेती की दशा भी सुधर रही है। वैज्ञानिकों के नित नए आविष्कारों से किसान प्रगति की राह पर है और देश को भी खुशहाल बना रहा है। किसान खेतों में दिन रात कड़ी मेहनत करके फल, फूल, सब्जी और दूसरी फसलें उगाता है, लेकिन कीट पतंगों के चलते उसे नुकसान भी होता है। मिट्टी में पोषक तत्वों की सही जानकारी न होने से भी किसानों को सही उत्पादन नहीं मिल पाता। इस समस्या के समाधान के बारे में वैज्ञानिकों ने पाया कि जब तक हम इसमें नई टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं करेंगे, तब तक इसका निराकरण नहीं होगा। कृषि के क्षेत्र में नित नए प्रयोग हो रहे हैं। यहाँ तक कि ड्रोन तकनीकी का उपयोग किया जाने लगा है, जिससे किसान खेत में मिट्टी की स्थिति के अलावा कीटों के प्रकोप के बारे में जानकारी प्राप्त कर उनका समाधान सही समय पर करके उपज को बेहतर बना रहे हैं। नई तकनीक और ड्रोन की मदद से देश में खेती की तस्वीर बदलने लगी है। खड़ी फसल का निरीक्षण करने के लिए अब किसानों को खेत तक जाने की जरूरत नहीं है। आज के दौर में ऐसे ड्रोन आ गए हैं जो किसानों को वह डाटा उपलब्ध कराते हैं, जिससे उन्हें फसल की स्थिति के साथ सामने आने वाली दिक्कतों के बारे में पहले से पता चल जाता है। मैं और हमारी टीम यहाँ पर मल्टी स्पेक्ट्रल और हाइपर स्पेक्ट्रल टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं, और जो ड्रोन्स हम यूज़ करते हैं वो हमारे क्रॉप मॉनिटरिंग में काम आते हैं। हम क्रॉप मॉनिटरिंग एज अ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और हम स्प्रेइंग ड्रोन्स पर भी काम करते हैं, जो हम एज अपना प्रोडक्ट आगे रीसेलर्स को बेचते हैं। ठीक, जो हम मल्टी स्पेक्ट्रल टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं उसमें हमारा ड्रोन इमेजेस कैप्चर करता है, और इसमें हमारी रिमोट सेंसिंग टीम उस डेटा को प्रोसेस करके आगे किसानों को उनको जानकारी देते हैं, ताकि वो अपनी खेती में उस पर्टिकुलर दवाई का छिड़काव कर सकें और अपनी खेती को आगे बढ़ा सकें। ड्रोन के जरिए ये पता लगाया जा सकता है कि खेत में लगी फसल में कौन सी बीमारी लगी है या किस बीमारी का प्रकोप होने वाला है। इस बारे में जानकारी होने पर कृषि विशेषज्ञ किसानों को दवा के छिड़काव की सलाह देते हैं। मेरा काम यहाँ पर यह है कि जो भी जानकारी ड्रोन द्वारा एकत्रित होती है उस जानकारी का परीक्षण करना, वह किसानों को ये बताना कि कौन सी बीमारी आने वाले समय में खेतों में हो सकती है या किस कीट पतंग का फसल पर अटैक हो सकता है। इस जानकारी को हम देते हैं, तो यह जानकारी हम हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग टेक्निक के द्वारा एकत्रित करते हैं। इस तकनीक में हमें मल्टीपल इमेजेस मिलती हैं। एक ही खेत की हम बहुत सारी इमेजेस के अंदर एक लाइट के कर्व को देखते हुए ये बताते हैं कि फसल का क्या हेल्थ है और किस
बीमारी को फसल इस समय पकड़ सकती है, तो उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। अभी तक किसान प्रचलित तरीकों से खेती करते रहे हैं। इसमें उन्हें खुद ही कीटनाशक दवा का छिड़काव करना पड़ता है, लेकिन अब ये काम ड्रोन करने लगे हैं। ड्रोन के माध्यम से क्रॉप मॉनिटरिंग करने से ये पता चल जाता है कि उसमें कौन सी बीमारी है और दिक्कत क्या आ रही है। भारत रोहन में ड्रोन्स फार्मर्स की हेल्प करने के लिए, जैसे उनके क्रॉप मॉनिटरिंग और क्रॉप सॉल्यूशंस के लिए हेल्प करते हैं। प्लस और हम पेस्टिसाइड स्प्रे करने के लिए स्प्रेइंग ड्रोन को फार्मर्स तक पहुंचाते हैं ताकि उनकी फार्मिंग ज़्यादा आसान हो जाए। क्रॉप मॉनिटरिंग से हम फार्मर्स को ये बताते हैं कि उनकी क्रॉप में क्या डेफिशिएंसी है, क्या उनके क्रॉप में दिक्कतें आ रही है, उसको मैनेज करने के लिए। किसी भी प्रोसेस में एकत्रित डाटा का विश्लेषण महत्वपूर्ण होता है। संस्थान के बिजनेस एसोसिएट सौरभ चौधरी बताते हैं कि ड्रोन से एकत्रित डाटा का विश्लेषण करने के बाद वे किसानों को खेत में पोषक तत्वों की कमी और कीट के प्रकोप के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे वे समय रहते उसका समाधान कर सकें। जब हमारी रिमोट सेंसिंग टीम डाटा प्रोसेस कर लेती है, तो जो किसानों को हमने अपने चैटबोट पे पंजीकरण जिनका कराया हुआ रहता है, उनको हम उसका इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे अब उनके खेतों में पोषण तत्व की कमी होती है या फिर कोई कीट का या फिर कोई बीमारी का प्रकोप रहता है, उसके बारे में हम उनको बताते हैं प्रिस्क्रिप्शन मैप के माध्यम से। और उनको कौन सी चीज़, जैसे उपाय क्या है उसके लिए, किन रसायनों का, किन केमिकल का यूज़ करना चाहिए जिससे उन बीमारियों से वो हट सकें, उसके बारे में फिर हम उनको मैप में उनकी जानकारी देते हैं। ड्रोन से खेत की स्थिति और फसल में लगने वाली बीमारी के बारे में पता करना आसान नहीं होता। इसके लिए किसान से संपर्क करना और फसलों की जानकारी रखना भी महत्वपूर्ण होता है, जिससे किसान इसका फायदा उठा सके। इस काम को करती हैं संस्थान की सॉफ्टवेयर इंजीनियर सान्या रामचंदानी। जो भी हमारे किसान हैं उनकी जानकारी को इकट्ठा करते हैं और इनको हम फार्मर के डैशबोर्ड में मेंटेन करते हैं। और हमारी फील्ड टीम जो है वो मतलब किसानों के फील्ड्स में जाती है, उनकी जानकारी इकट्ठा करती है और उसके बाद उसको जो है डैशबोर्ड में बैठ के एंटर करती है। इसके बाद हम लोग, हमारी जो फील्ड टीम है वो मतलब तरह तरह की जानकारियां इकट्ठा करती है। ड्रोन की मदद से खेती में होने वाले फायदे के बारे में जानकारी देने के लिए किसानों को इकट्ठा करना भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं है, लेकिन इस काम को करती हैं संस्थान में कार्यरत ऋतु। इसके लिए वे छोटे और बड़े किसानों के पास पहुंचने के लिए मेले और इवेंट में भी भागीदारी करती हैं। फार्मर्स को इकट्ठा करता है और उसको हमारा पहले उसका प्रॉब्लम सुनता है कि फार्मर्स को फील्ड में क्या प्रॉब्लम्स है, कि जैसे पेस्ट और डिसीजेस हो गया और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है और उसको मार्केट अच्छा नहीं मिल रहा। तो हम ये सब पता करके भारत रोहन उसको कैसे हेल्प कर सकता है इन सब विषयों में, कि हम जाके उसका फार्मर का फील्ड सर्वे करके वो क्या क्या बता सकता है उसको, कि उसका खेत में क्या चल रहा है। उसको फार्मर्स को देखने से पहले ही हम पता करके उसको बताता है कि आपका फील्ड में ये चल रहा है। तो इससे हम फार्मर्स को जो फ़ायदा है तो हम उसको बताते हैं कि फार्मर्स को ये सब फायदा होगा। कृषि के क्षेत्र में ड्रोन की मदद से खेत और किसान की दशा सुधारने के संकल्प के साथ वर्ष 2016 में स्टार्टअप इंडिया से जुड़ने वाले कंपनी के सीईओ अमनदीप पवार बताते हैं कि उन्हें इस बारे में सरकार का सहयोग मिला और आज वे किसानों की मदद कर रहे हैं। हम
ड्रोन टेस्टिंग के दौरान कई सारे फार्मर्स जो हैं वो आते थे और पूछते थे कि हम क्या कर रहे हैं। एंड उस समय पर हमें लगा कि हम उनसे भी पूछते हैं कि उनकी खेती कैसे चल रही है। एंड उस दौरान उन्होंने बताया कि ज़्यादातर जो किसान हैं वो पेस्ट, डिसीज़, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से अपने जो क्रॉप की जो प्रोडक्शन है वो उसमें काफ़ी लॉसेस झेलते हैं। हमें लगा कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और अभी भी हमारे किसान ऐसी परेशानियों को झेल रहे हैं, तो क्यों ना हम उनके लिए कुछ करें। तो हमने ड्रोन के माध्यम से कोशिश करी कुछ रिसर्च करने की कि कैसे हम बेहतर कुछ एक सॉल्यूशन या प्रोडक्ट बना सकते हैं। हमने पाया कि रिमोट सेंसिंग एक बहुत प्रचलित एक टेक्नोलॉजी है मार्केट में, पर फिर भी फार्मर्स के लिए डायरेक्टली कोई भी इस तरीके का कोई सॉल्यूशन या प्रोडक्ट किसान के लिए कोई उपलब्ध नहीं था। तो हमने 1 साल बाद अपने इंजीनियरिंग के कंप्लीट होने के 1 साल बाद भारत रोहन नाम की कंपनी स्टार्ट करी, जिसमें हम ड्रोन के माध्यम से पता लगाते हैं कहाँ पर कौन से पोषक तत्व की, कहाँ पर खेत में कोई बीमारी है, कहाँ पर कोई कीड़ा लगा हुआ है, एंड उसके हिसाब से हम डायग्नोसिस करते हैं, हम एक विश्लेषण करते हैं जिससे कि पता लगाया जा सके कि कहाँ पर क्या सॉल्यूशन दिया जाना चाहिए। ड्रोन की मदद से किसानों की कृषि में मदद कर रहे अमनदीप के साथी ऋषभ चौधरी बताते हैं कि आज उनकी इस मुहिम में अलग अलग राज्यों के करीब 19,000 किसान जुड़ चुके हैं। जब मैंने बीटेक ख़त्म करी 2015 में, तो काफ़ी कुछ गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था स्टार्टअप को लेके, जिसमें बहुत सारी पॉलिसीज़ थी स्टार्टअप इंडिया की, जिसमें बहुत सारी आर्थिक मदद भी मिल रही थी और साथ में बहुत अच्छा स्कोप था कि आप किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो उस टाइम पे। तो हमने भी यही कि हमने बहुत सारे साइंटिस्टों से बात करी अपने लेवल पे, कि हमने बहुत सारे मेल लिखे, लोगों से बात करी और उनको पूछा कि हम ये करना चाह रहे हैं, तो आप कैसे सहयोग कर सकते हैं हमारा, या हमें और क्या करना चाहिए। तो उन्होंने हमें काफ़ी कुछ बताया कि ये चीज़ें अप्लीकेबल हैं, आप इस प्रोसेस पे देख सकते हैं, या फिर आप ये पाथ ले सकते हैं। तो वो काफ़ी हेल्प हुई। इसके बाद फिर हमने इंक्यूबेशन लिया नार्म से, जो नार्म में एक टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर था जिसका नाम था ए-आइडिया। तो हम उसके अंदर गए, वहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्टों ने हमारी हेल्प की, हमें डेवलप करने में, प्रोडक्ट डेवलप करने में, हमें मार्केट डेवलप करने में, कैसे मार्केट अप्रोच करना है, क्या हमें बिजनेस प्लान होना चाहिए। तो ये सारी हेल्प हमें ए-आइडिया से मिली। स्टार्टअप कंपनी से जुड़े भरत रोहन किसानों को ड्रोन के इस्तेमाल के बारे में लगातार जागरूक कर रहे हैं। इनका कहना है कि किसान इसके इस्तेमाल से बेहतर फायदा उठा सकते हैं। भारत रोहन हर 7 से 15 दिन में खेत का सर्वे करता है और पता लगाता है कि कहाँ पर किसी भी प्रकार का कीट, कोई बीमारी या फिर किसी पोषक तत्व की कमी है। अगर कोई कमी पता चलती है तो किसान को एक व्हाट्सएप के थ्रू एडवाइजरी प्रदान की जाती है। उस एडवाइजरी के माध्यम से किसान या तो वो एग्री इनपुट जो हम रिकमेंड करते हैं उसे परचेज़ कर सकते हैं, या फिर वो हमारे बताए हुए किसान नेटवर्क से जाके वो एग्री इनपुट परचेज़ करके अप्लाई कर सकते हैं। ड्रोन की मदद से खेती कर रहे किसान राकेश सहरावत को काफी फायदा हो रहा है। वे कहते हैं कि ड्रोन की वजह से खेत में खाद और रसायन के प्रयोग में कमी आती है और फसल अच्छी मिलती है। और भारत रोहन की टीम जो है काफ़ी दिन से मेरे फार्म पे जो है रिसर्च का ड्रोन का काम कर रही है, और वो यहाँ पर समय समय पर आती है और पूरे एरिया का मैपिंग करके, और जो मेरी बागवानी और सब्जी की और वैसी खेती है उसमें जो है पहले से ही जो बीमारी आती है उनको डिटेक्ट करके बता देती है, और उस हिसाब से उसका हम कम से कम पैसा लगा करके और उसका निदान वक्त पर होता है, जिससे कि हमारा प्रोडक्शन जो है अच्छा आता है और उसकी अच्छी मार्केट वैल्यू मिल रही है, क्योंकि उस पर कम से कम इंसेक्टिसाइड का और फर्टिलाइज़र का जो है इस्तेमाल करना पड़ता है। किसानों की समस्याओं के निराकरण में ड्रोन तकनीक काफी फायदेमंद साबित हो रही है। ड्रोन में कीटनाशक और फर्टिलाइजर भरकर खेतों में छिड़काव किया जाता है, जिससे फसल में कीटनाशक और फर्टिलाइजर का बेहतर तरीके से उपयोग हो सकता है। इससे किसानों की उपज भी बढ़ती है। ड्रोन से 5 से 7 मिनट में
1 एकड़ फसल पर 10 लीटर दवा का छिड़काव हो जाता है। ड्रोन से छिड़काव करने से 30% तक कीटनाशक और फर्टिलाइजर की बचत होती है और 8 से 10% तक उपज भी ज्यादा होती है। इफ्को नैनो यूरिया लाया खुशहाली ला, इफ्को नैनो यूरिया पेश है किसानों के लिए दुनिया का पहला तरल नैनो यूरिया। इफ्को नैनो यूरिया अब खेती की लागत कम, आधा लीटर बोतल में 1 बोरी यूरिया का दम। इफ्को नैनो यूरिया, इफ्को नैनो यूरिया। साफ जल समृद्ध माटी, इफ्को नैनो यूरिया से पर्यावरण सुरक्षित होगा, इफ्को नैनो यूरिया से फसलों की पैदावार बढ़ेगी, सुख समृद्धि और बढ़ेगी, ज्यादा लाभ मिले किसान को ये तकनीक लाया रे। इफ्को का सर्वोत्तम उत्पाद देखो आया है, इफ्को नैनो यूरिया किसान के दिल पर छाया है। आया रे आया रे आया रे आया, इफ्को नैनो यूरिया लाया खुशहाली ला, इफ्को नैनो यूरिया। इफ्को नैनो यूरिया की एक बोतल को प्रति छिड़काव 125 लीटर पानी में घोलकर फ्लैट फैन या कट नोजल द्वारा स्प्रेयर की सहायता से पत्तियों के ऊपर 2 बार छिड़काव करें। पहला छिड़काव बुआई के 25 से 30 दिनों में, दूसरा छिड़काव फसल में फूल आने के 1 सप्ताह पहले। इफ्को नैनो यूरिया नए जमाने का यूरिया। इफ्को नैनो यूरिया। अभी तक हम बात कर रहे थे कि कैसे ड्रोन किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है, लेकिन खेती बहुत ही जोखिम भरा काम है। मौसम की मार, कीट पतंग और खरपतवार फसलों को सबसे ज्यादा चोट इन्हीं से पहुंचती है। लाख मेहनत करने के बावजूद कई बार किसानों का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। फसल में कोई बीमारी या कीट चुपके से लग जाता है और किसान को पता ही नहीं चलता। ऐसे में तकनीक अपना काम करती है। मशीनें हमें ये बता सकती हैं कि आपकी फसल में कौन सी बीमारी या कीट लगने वाला है। वो ये भी जानकारी दे सकती है कि फसल की सिंचाई कब करनी है और उर्वरक कब डालने हैं। यहाँ तक कि हमें खरपतवार का पता भी दे सकती हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि मशीनें किसानों की प्रहरी हैं। इस तरह की तकनीक को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहा जाता है। खेती में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चलन बढ़ने लगा है। नोएडा में भी एक ऐसी ही कंपनी काम कर रही है। उसने अपना ऐप भी बनाया है। डॉक्टर BK सिंह किसान के बेटे हैं। कृषि में ही उन्होंने PhD की है। किसानों के लिए इस तरह का ऐप बनाने का आइडिया उन्हीं का था। हम लोगों ने एक ऐप बनाया जो पहले हमने तो उसको बनाने में टाइम लगा। वो सारी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन कुछ IMD से लाए, फिर पूसा से लाए। पूसा से कई साइंटिस्टों का इसमें रोल है, खास करके डॉक्टर कालरा जो आजकल विदेश में रहते हैं, और डॉक्टर दुलाल चक्रवर्ती जो यहाँ हमारे कलीग हैं। हम लोगों ने 5 साल मेहनत की और एग्रीकल्चर साइंस और वेदर साइंस को इकट्ठे लाया, और उसमें हम लोगों ने जितनी वैरायटीज़ हैं, जितनी जो मेजर वैरायटी, मेजर क्रॉप्स, उनके क्या रिक्वायरमेंट है, पूरे क्रॉप कैलेंडर में फ्रॉम डेट ऑफ सोइंग टू डेट ऑफ हार्वेस्ट क्या करना चाहिए,
वो सब डॉक्यूमेंट किया, उसको सॉफ्टवेयर में डाला और फॉर्चुनेटली उसी समय जियो ने का डेटा बड़ा इजीली उपलब्ध हुआ। उसको हमने फसल सलाह ऐप में परिवर्तित किया। एक फसल सलाह ऐप हमने बनाया है। हम किसानों को फेसबुक, व्हाट्सएप या हमारे जो मोबाइल एप्लीकेशन फसल सलाह ऐप के द्वारा जो भी किसानों को समस्याएं आती हैं कृषि संबंधित, वो सारी जानकारी एप्लीकेशन के द्वारा देते हैं। जो हमारा जानकारी का सोर्स रहता है वो ICR या TNU जो भी गवर्नमेंट की वेबसाइट होती हैं और मौसम के हिसाब से सारी जानकारी किसानों को उपलब्ध कराते हैं। इसमें तमाम ऐसे रोग होते हैं जो किसान अपने स्वयं से नहीं पहचान पाते हैं। जैसे अभी फ़िलहाल में जो रबी सीजन में गेहूं की बुवाई हुई है, गेहूं की बुवाई में तमाम तरीके के रोग लगते हैं, जैसे तना गलन हो गया, उसके बाद में थ्रिप्स माऊ हो गया, जिससे किसानों को ये पता ही नहीं चल पाता है ये हमारी फसल में तना रोग है या फिर थ्रिप्स रोग लगा हुआ है, जिससे वो दुकानों से जाकर के अनाधुंध रसायनों का प्रयोग करते हैं, जिससे उनकी फसल का लागत खर्चा ज़्यादा बढ़ जाता है। हमारी फसल सलाह एप्लीकेशन का सबसे मेन कार्य ये रहता है कि हम किसानों को किस तरफ से डबल मुनाफा करवाएं। इस डबल मुनाफा करवाने के एक ही तरीका होता है, या तो किसानों की जो लागत खर्चा उसको कम कर दिया जाए और उनकी फसल का रेट है वो ज़्यादा दिया जाए। तो हम लोगों का यही कार्य रहता है किसानों को किस तरह से अधिक मुनाफा दिया जाए। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए ऐप को अपने फोन में डाउनलोड करना होगा और उसमें खुद को रजिस्टर कराना होगा। उसके बाद अपनी फसल चुनें, उसकी किस्म चुनें और बुवाई की तारीख लिखें और फसल का फोटो भेज दें। बस आपका काम हो गया। अब बाकी काम ऐप करेगा और उसके कर्मचारी करेंगे। फसल सलाह ऐप एक किसानों के लिए हितैषी ऐप है जिसमें उनको पर्सनलाइज्ड क्रॉप एडवाइजरी दी जाती है, जिसमें कि उनके गांव, उनके खेत, उनके मौसम एवं उनके बीज या फिर वैरायटी के हिसाब से उनको जानकारी दी जाती है। तो इसमें जिस तरीके से जब हम किसानों को ये कहते हैं कि वो सबसे पहले हमारे ऐप को डाउनलोड करें, उसके बाद उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद वो जो भी किस्म के जो क्रॉप लगाना चाह रहे हैं उसको लगाएं। उसके बाद अपनी वैरायटी चुनें, डेट ऑफ सोइंग चुनें। डेट ऑफ सोइंग चुनने के बाद हमको ये कहते हैं कि आप अपने क्रॉप की फ़ोटो भेजें हमें, जिससे कि हम ये अंदेशा लगा सकते हैं कि उनकी जो अधिकतम पैदावार है वो कितनी होगी एवं उनको सटीक से सटीक जानकारी जा पाए। तो जिस तरीके से सबसे पहला जो पड़ाव आता है कि किसान अपने फ़ोन में ऐप को रजिस्टर करता है। जैसे ही वो रजिस्टर करता है तो हमारे पास उनका लोकेशन आ जाता है। उसके बाद जब हम उनका पिक्चर मंगाते हैं तो वो हमारे डेटाबेस में डाउनलोड हो जाता है और उससे हम उनको की क्रॉप एडवाइजरी देनी शुरू कर देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमारा MED/GIS सिस्टम है उस पर क्रॉप पिक्चर्स लगातार आती रहती हैं। इसके अलावा जो क्रॉप पिक्चर्स आती रहती हैं उससे हम उनका एक ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के बाद उसमें जो डिफरेंट पैरामीटर्स है जैसे कि मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सॉइल मॉइस्चर, सॉइल टेम्परेचर, GDD, ग्रोइंग डिग्री डेज और भी बहुत तरीके के जो पैरामीटर्स है उनको लेकर के हम उनकी होने वाले पैदावार की अनुमान लगाते हैं। यह ऐप 24 घंटे काम करता है। किसान को अगर कोई समस्या आ रही है तो फोन कॉल या व्हाट्सएप के जरिए समाधान पा सकते हैं। खेती में मौसम की बहुत बड़ी भूमिका है। ये ऐप बारिश, आंधी, तूफान, हवा और मिट्टी में नमी के साथ साथ तापमान के बारे में भी जानकारी उपलब्ध कराता है। अलग अलग काम के लिए कंपनी ने अलग अलग कर्मचारी नियुक्त किए हैं। फसल सलाह ऐप में हम मौसम की जानकारी के लिए हम वेदर मॉनिटरिंग स्टेशन का उपयोग करते हैं। इससे हमें बारिश कितनी हुई है, ह्यूमिडिटी कितनी है, आर्द्रता जिसको बोलते हैं हम, सॉइल मॉइस्चर कितना है, सॉइल में नमी कितनी है, ये सब चीज़ें देखते हैं। धूप कितनी आ रही है, धूप की वजह से फसल पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, बारिश की वजह से, ज़्यादा बारिश होने की वजह से फसल पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उस चीज़ की जानकारी हम अपने वेदर मॉनिटरिंग स्टेशन के द्वारा प्रोवाइड करते हैं किसानों को। अच्छी फसल उगाना एक बात है और बेहतर भाव पाना दूसरी बात। अच्छे भाव के लिए फसल गुणवत्ता के साथ साथ मार्केट की समझ भी बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं कि हर किसान के पास मार्केट की समझ हो। ये ऐप मंडी भाव पर भी नजर रखता है और किसानों को बताता है कि उन्हें अपनी फसल किस मंडी में
और कब बेचनी है। फसल सलाह ऐप में कैसे मंडी भाव दिखाए जाएं और ये हमारी सुविधा किसानों के पास ज़्यादा से ज़्यादा कैसे पहुंच पाए, उसका सारा ब्यौरा मैं देखती हूं। सबसे पहले बात करते हैं मंडी भाव। मंडी भाव हमारे ऐप में रियल टाइम्स में डाले जाते हैं ताकि किसानों को उसी दिन उस मंडी में क्या भाव मिल रहा है वो उसमें फसल सलाह ऐप में देख सकें, साथ ही वो अपनी कटी हुई फसल को अच्छे दामों पे बेच पाएं। नई तकनीक हर दिन उन्नत होती जा रही है और उसमें नए नए फीचर जुड़ते रहते हैं। इसके अलावा कई बार इसमें गड़बड़ी भी हो जाती है। आकाश सिंह एंड्रॉयड डेवलपर हैं जो तकनीकी खामियों पर भी नजर रखते हैं और ये नए फीचर्स पर भी। मेरा काम यहाँ पे है जैसे एंड्रॉयड डेवलप करना, जो भी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, सपोज़ कोई भी फंक्शनलिटी वर्क नहीं कर रही है या कोई नया फीचर्स ऐड ऑन करना है एप्लीकेशन में, तो उस पर को चेंजेस करना मेरा वर्क है। और मैं जैसे सपोज़ कि कोई एंड्रॉयड 13 और एंड्रॉयड 12 में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, सपोज़ कोई डिपेंडेंसीज नई ऐड ऑन हो रही हैं, 13 में वर्क नहीं कर रही है, तो वो सारी चीज़ें एज ए टाइम ऑन टाइम मुझे चेंजेस करके उसको प्ले स्टोर पे अपडेट करना, ये सारा काम मेरा है। बदलाव प्रकृति का नियम है। इतिहास गवाह है कि वही इंसान तरक्की करता है जिसने बदलावों को स्वीकार किया और उन्हें अपनाया। आज के दौर में तकनीक बदल रही है, जीवन शैली बदल रही है और भारत भी बदल रहा है। खुशहाल जीवन के लिए किसानों को भी इस बदलाव का साझीदार बनना होगा। तमाम विशेषज्ञ इस बात पर सहमत हैं कि आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है।